हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यार हजारों स्टूडेंट का ये सवाल है जिसको आज मैं कवर करने वाला हूं इस पूछो हक से सीरीज में, राइट? क्योंकि ये सीरीज में आप हक से पूछिए और आपको जवाब भी मिलेगा, राइट? यहां पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि भाई यहां पर आपको कॉल तो करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन कमेंट करने के बाद भी रिप्लाई नहीं मिलता, कॉल करने के बाद उठता नहीं है। तो इन तमाम चीजों के लिए मैं 7 दिनों तक पूछो हक से एक सीरीज लेके आया हूं जहां पर होंगे आपके सवाल और यहां पर आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। सवाल थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। इसके लिए मैं 2 चीजें लेके आया हूं। एक, नीचे आपको कमेंट में फॉर्म मिलेगा, आप जाके उसको फिल कर सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप पूरा सवाल अपना व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिलेगा 100% जवाब, ये मेरा वादा है। और जितने भी लोगों को ये दर्द था कि कॉल नहीं उठता है, ये तमाम चीजें, देखो यार यहां ना जब ज्यादा चीजें होती है ना तो उसकी ट्रैकिंग नहीं होती, लेकिन अब आपका भाई इसकी खुद ट्रैकिंग करेगा और यहां पर आप डेडिकेटेड एक पर्सन लगाया गया है ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। कम टू द पॉइंट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, ये एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया, बहुत सारे स्टूडेंट का दर्द है, ये सवाल है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करें, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस में टारगेट करना है तो क्या करें? पहले, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो अब अभी गवर्नमेंट के आपके चांसेस हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में नहीं मिला है तो सीएलसी है। सीएलसी में आपकी रैंक क्या है, कट ऑफ क्या है, उसके आधार पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आप पूछ सकते हैं अभी भी, राइट? अभी चांसेस है, सीएलसी में भी चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग्स नहीं हुई है। इसलिए जैसे ही वो काउंसलिंग हो रही है, मान लीजिए दिल्ली की चल रही है, यूपी की चल रही है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग चल रही है। कोई यहाँ जा रहा है मणिपाल, कोई जा रहा है वहां पर वीआईटी बेल्लोर, एसआरएम, और वहां पर उसने लिया वीआईटी बेल्लोर को और छोड़ दिया डीटी को। तो सीटी छूटेंगी और मिलेगा, लेकिन गलत जगह पे अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी, गलत कॉलेज पे चले गए, बगैर जाने समझे कि आपको जो रैंक है उस रैंक पे कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिलेगी, और गलत कॉलेज में जाने की वजह से आपसे छूट सकती है वो ब्रांच भी और वो कॉलेज भी। चांसेस है, लेकिन अब चलो पहला टॉपिक कवर हो गया कि चांसेस है, और ये डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ पे, आपका कैटेगरी क्या है, रैंक। क्योंकि फीमेल कैटेगरी अगर आपके पास है तो 2 लाख रहेंगे तो आपका हो सकता है, लेकिन मेल कैटेगरी है 2,10,000 रहेंगे तो भी नहीं हो सकता, राइट? इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी है, कुछ ब्रांचेस में आपका 3 लाख में हो सकता है, मेल कैटेगरी है तो 2 लाख में भी वो नहीं होगा। और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो वेरी करता है यार, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता है। अभी मैंने आपसे क्या बोला, आप अपना सवाल जरूर पूरा लिख के पूछिएगा, नीचे फॉर्म भी हमने दिया गया है, व्हाट्सएप पे अगर आप पूरा सवाल पूछोगे तो हम बताएंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पर अगर आपको गवर्नमेंट नहीं लेना, मान लीजिए, या नहीं आपको गवर्नमेंट चाहिए और नहीं मिल रहा है, अब आप प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे सकूं और बेस्ट एडवाइस दे सकूं। देखो यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जबलपुर में भी मिल जाएगा, सागर में भी मिल जाएगा, भोपाल, इंदौर में भी मिल जाएगा। लेकिन 2 डेस्टिनेशन फेमस है, इंदौर जाओ या फिर भोपाल जाओ। रीजन, लोग यहाँ पर क्यों चूज करते हैं? क्योंकि एक एजुकेशनल हब है। इंदौर में आपको एजुकेशनल हब मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा भोपाल में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट? कॉलेजेस भी ज्यादा है, भोपाल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन इंदौर भी कम नहीं है, यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब अगर कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात करें कि इंदौर में कौन कौन से, तो देखो ABC कैटेगरी एक बांटी गई है, ABCD कैटेगरी वाले कॉलेजेस ये होते हैं कि ये तो बोलते हैं आ जाओ भैया, स्कॉलरशिप पे भी आ जाओ, अच्छा ठीक है, फीस ही मत देना, ऐसे ही आ जाओ, हम गवर्नमेंट से ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फीस आपकी गवर्नमेंट से ले लेंगे। अगर SC ST OBC हो गए तो ऐसे ही दे देंगे। अब अगर आप जनरल के हो गए, ठीक है 15,000 में आ जाओ, ठीक है 20,000 में आ जाओ, तो ये चलता है यार भैया सिस्टम, और इससे उपता गए हैं यार हम। अब यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि इसको ससुरे को समझ में नहीं आता है कि हमें लेना कौन सी ब्रांच है, और प्रॉब्लम है क्योंकि कंफ्यूजन इतना कर रखा है यार, फैकल्टियों को एडमिशन के लिए यहाँ पर बिठा रखा है, रादर देन पढ़ाने के लिए नहीं। जाओ जाके एडमिशन की मार्केटिंग करो और बच्चों को घेरो। देखो यार, कंफ्यूजन लाजमी है और समझ में नहीं आता फिर कौन सा कॉलेज ले नहीं ले। बच्चा तो ये समझ रहा है मुझे तो सीएस करना है। क्या करना है मुझे? मन ने तो सीएस करना है, और सीएस के चक्कर में ले लिया कौन सा कॉलेज, घंटा फिर उसके बाद कुछ मिलेगा। कंफ्यूजन ये है कि हम एक समझ ही नहीं पाते कि कौन सा कॉलेज ले। कुछ अच्छे कॉलेज है, लेकिन उन्होंने भी यहां पर कहीं ना कहीं कर दिया है फर्जीवाड़ा,
फर्जीवाड़ा इन द सेंस बहुत सारे कॉलेजेस फर्जीवाड़ा करते, खुद से रिपोर्टिंग भी कर देते, बच्चे से बगैर पूछे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो चुकी है तो खुद से रिपोर्टिंग भी करने लगे। इसमें कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी शामिल है। अब बच्चा फंस चुका होता है उस ब्रांच में, बोल देते हैं उससे कमेंट में लेते हैं कि CS मिलेगी या IT मिलेगी या EC मिलेगी, और फिर भैया EC में दिला दिया, राइट। EC में दिलाने के बाद अब बच्चे को वो ब्रांच नहीं चाहिए, अब उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई साहब ठीक है, राइट। ये भी हो गया। अब बच्चे के पास ऑप्शंस ले, तेरे पास ऑप्शंस है, तू अभी भी भर सकता है, कैंसिल करा के अभी भी भर सकता है, राइट। बस बने रहना, मैं बताऊंगा तुझे कैसे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, और पसंद आए तो शेयर जरूर करना अपने तमाम कलीग्स के साथ और फ्रेंड के साथ। अब ये तो हो गया, लेकिन अब और कॉलेजेस भी है जो टॉप लेवल के कॉलेजेस है, उन्होंने क्या कर रखा है भैया, उन्होंने CS में CS साइबर सिक्योरिटी, CS डाटा साइंस, CS बिजनेस एनालिटिक्स। ससरा बिजनेस एनालिटिक्स तुम्हारे किसी टीचर ने जिंदगी में नहीं पढ़ा, नाम नहीं सुना, वो बंदा अब तुम यहां पर बता नहीं रहे हो यार कि मैंने बिजनेस एनालिटिक्स खोला है, तो हम उसमें करने क्या वाले, पढ़ाने क्या वाले, एसोसिएशन किससे, टाई अप ससरा किससे, और आप कर क्या रहे हो, कन्विंस बच्चे को कन्विंस कर रहे हो CS के नाम पे कि CS में ही हमारी बिजनेस एनालिटिक्स की सीट है, जाओ जाके उसे ले लो। क्या सीट है? बिजनेस एनालिटिक्स की सीट है, या फिर साइबर सिक्योरिटी की सीट है, आओ आके उसे ले लो। और यहां पर हो गए कई कॉलेजेस के बारे नहीं आ रहे, क्योंकि इनको पता था कि मुझे मैकेनिकल नहीं भर पानी है, मुझे सिविल नहीं भर पानी है, इलेक्ट्रिकल नहीं भर पानी है, EC नहीं भर पानी है, या EI नहीं भर पानी है, केमिकल ब्रांच नहीं भर पानी है, ऑटोमोबाइल ब्रांच नहीं भर पानी है। तो इन्होंने नया हथकंडा अपनाया। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि आपको यह लग रहा है कि मुझे तो CS मिल गई, लेकिन CS साइबर सिक्योरिटी एक अलग ही ब्रांच हो गई अगर आप वहां पर CS को टारगेट कर रहे हो। नो डाउट आपकी कई ब्रांच बिजनेस एनालिटिक्स अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपको उस ब्रांच में कोई भी किसी भी तरह का नॉलेज ही ना मिले उससे रिलेटेड, तो आपको क्या होगा मुझे ये बताइए। अगर आप एक मैकेनिक बनना चाहते हो और आपको मैकेनिक में यहां पर आप किसी के पास जा रहे हो, बार्बर बनना चाहते हो, और बार्बर की यहां ट्रेनिंग ही ना हो, आपको सिर्फ दिखा दिया जाए देखो ये बार्बर ऐसा होता है, तो क्या आप बार्बरिंग या फिर बाल काट पाओगे कभी? कुछ चीजें होती है ना जो प्रैक्टिकल से सीखी जाती हैं, राइट। सो एग्जैक्टली जब तक यहां पर कोई एक्सपर्टीज इंडस्ट्रीज नहीं होगी, जब तक कि यहां पर आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं होगा, आप उस पर नहीं कर सकते। तो अभी कॉलेजेस वाले इन पे बात नहीं कर रहे, नहीं, वो बात कर रहे हैं कि आपको CS ब्रांच मिलेगी साइबर सिक्योरिटी में, वो बात कर रहे हैं कि आपको CS ब्रांच मिलेगी बिजनेस एनालिटिक्स में। बिजनेस एनालिटिक्स में आप क्या सिखाने वाले हो, ठीक है, आपका एक कोर्स बन गया कि ये सिखाने वाले हो, इसके लिए आपका किससे एसोसिएशन है, आप मुझे इंटर्नशिप के लिए भेजने वाले हो, या फिर आपकी ये फैकल्टी आके मुझे पढ़ाने वाले, ये कंपनी में जाके मुझे यहाँ इंटर्नशिप मिलने वाली है, कुछ क्लियर नहीं है। मतलब यहां पर सीधा से ये धुएं में लट मारा जा रहा है, राइट। बहुत सारी मैंने अभी देखी वीडियो रिसर्च की, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने कुछ यहाँ पर किया हुआ है, राइट। लेकिन अब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर हम कौन सा कॉलेज ले, कौन सी ब्रांच ले, हम CS ले या ये ले। अब भाई साहब कुछ नए कॉलेजेस खोले, कुछ तो यूनिवर्सिटी जो इसी साल आई है और क्लेम ऐसा कर रही है कि हम यहाँ पर 100% ये देते हैं, वो देते हैं, ये देता है, हमारा ट्रेनिंग 100% होती है। ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग होती है? सो ये उलझाने की एक बेहतर है, राइट। अगर आपको 100% प्लेसमेंट होता है, लिख के दीजिए, मैं आपको बता सकता हूं ऐसा कॉलेज जो लिख के देता है 100% कि आपकी 100% सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं कंपनियों से पढ़ाता है जिस कंपनी की जहां जो हायर करता है, राइट। सो ये उल्लू मत बनाओ यार, ये बच्चों को बना सकते हो यहां पर, लेकिन इस तरीके की मार्केटिंग करके आप हर किसी को उल्लू नहीं बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार, अब मैं भी फिलोसफी जानने लगा हूँ। बात है, अब टॉपिक तो ये था कि आखिर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कौन से प्राइवेट कॉलेज ले। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है भाई, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से। CS अगर तुम करना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, मध्य प्रदेश में, भोपाल हो या इंदौर हो, 15,000 रुपए में CS ब्रांच मिलेगी, 15,000 रुपए में। सिर्फ OBC SC ST के हो ना, कुछ नहीं लगेगा, उल्टी फीस मिलेगी तुम्हें पढ़ने की। जी हाँ, आपको पढ़ाई करने की फीस मिलेगी। आप ठीक है भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो और हमसे 30,000 रुपए ले लो उल्टा। अगर तुम SC कैटेगरी के हो तो 40,000 रुपए ले लो। ये हो रहा है। अब यहां तुम तय कैसे करोगे कि जिस कॉलेज में जा रहा है, जो बच्चा रीवा में बैठा है उसके लिए तो बंसल भी एक जैसा है, LNCT भी एक जैसा है, ओरिएंटल भी वही है और ट्रूबा भी वही है। क्यों?
जैसा यहाँ फैकल्टी फंस गया और जैसा यहाँ पर बनाने वाला, एक्रोपोलिस भी वही आ गया और यहाँ पर मेडिकेप्स भी वो। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे अगर इसी ब्रांच चाहिए तो मेडिकेप्स की अच्छी होगी या एक्रोपोलिस की, आईपीएस की अच्छी होगी या बंसल की। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो गया और कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। और यहाँ कंफ्यूजन के साथ साथ कई बार बच्चे चले जाते हैं गलत ब्रांच में और गलत कॉलेज में। यार देखो, अब इसका तो ऐसा पेचीदा नहीं है, लेकिन अब इसका तो हम आपको सबको नहीं बता सकते क्योंकि ये रैंकिंग वाइज भी डिपेंड करता है। लेकिन कुछ अच्छे कॉलेजेस के मैं नाम ले लेता हूँ, राइट। अब इनमें ब्रांचेस वाइज होता है। देखो, अच्छे कॉलेजेस से मतलब नहीं है, अगर आप इंदौर में टारगेट कर रहे हो तो मेडिकेप से, वैष्णव है, आईपीएस है, एक्रोपोलिस है, इनको चूज कर सकते हो। ये ए ग्रेड के कॉलेजेस में आते हैं। बट ऐसा नहीं आप क्योंकि वैष्णव यूनिवर्सिटी है, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी है, तो इसकी हर ब्रांच, अब आप वहां पर जाके बायोमेडिकल ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो या ऑटोमोबाइल ले लो या ये ले लो, कुछ ना होना वाला। समझ रहे हो ना। अब ब्रांचेस बाय डिपेंड करता है। अब यहां पर आप अगर एक्रोपोलिस में जा रहे हो, आईपीएस में ले रहे हो, सीएस प्लेन ले रहे हो तो बहुत बढ़िया ब्रांच है, बहुत बढ़िया कॉलेज है और आंख बंद करके ले सकते हो। लेकिन अब आपने सीएसआईटी ले ली। अब देखो, सीएसआईटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक्रोपोलिस की अगर हम बात करें, लास्ट 3 साल के कट ऑफ उठा लो, अपनी ब्रांचेस नहीं भर पाता, लास्ट तक भरता है सीएसआईटी में। लेकिन सीएस में बाकी में अच्छी ब्रांच है। तो सीएसआईटी बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, बहुत ये समझ रहा है कि मुझे तो ब्रांच मिल गई है, मुझे तो ब्रांच मिल गई। कौन सी ब्रांच मिली है? सीएसआईटी मिल गई। अरे यही तो पूरा खेल है, यही तो जमीन आसमान। जब कंपनी आएगी तो वो सीएस के बंदे को लेके जाएगी या सीएसआईटी के बंदे को लेके जाएगी। ये बच्चे को अब कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, राइट। जो यहाँ पर 1.5 लाख की रैंक पे सीएस का कट ऑफ जा रहा है, वो आपको 7 लाख की रैंक पे यहाँ पर क्यों जा रहा है आपका सीएसआईटी का कट ऑफ, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूं। अगर वही भोपाल के कॉलेजेस की बात कर लो तो ठीक है, एलएनसीटी नो डाउट अच्छा कॉलेज है। मेन में अगर आप 1994 वाले में सीएस ले लें, लेकिन अगर आप केमिकल लीजिए, केमिकल में आप मुझे 10 प्लेसमेंट भी बता दीजिए लाइट स्टेयर के, बताइए आप 100 में से। समझना होगा यार। अगेन, अब ये कैसे समझेंगे रैंक कितनी है? रैंक भैया बताओ। और इन तमाम चीजों के लिए, क्योंकि कई बच्चों ने ले लिए आनंद फानन में, डाटा साइंस में ले लिए, साइबर सिक्योरिटी में ले लिए किसमें? यहां पर बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स ब्रांच तो भैया आ गई, लेकिन उनको ही नहीं पता कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, वो पढ़ाएंगे क्या तुम्हें यार। इन सब के लिए ना आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस जब ऐसी ब्रांचेस को लाते ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पसीने आ जाते। इनको भी ना एक एक्सपर्टीज हायर करनी पड़ती है। ये भी टाई अप करते हैं, यहां से वहां से, इस कंपनी से उस कंपनी से। कितने एक्सपर्ट हो भैया तुम, क्या क्या पढ़ा दोगे? वही 10 टीचरों के साथ या 20 टीचरों के साथ, या भर लोगे लोकल आइट। बहुत कंफ्यूजन है और इसमें अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि इस साल हो रही है धमा चौकड़ी, राइट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब कभी ऐसी ब्रांचेस आती है तो उन कंपनी से टाई अप किया जाता है। इवन वो कंपनी ट्रेंड भी करती है, 100% प्लेसमेंट देती भी है, और ऐसे कॉलेजेस भी है, राइट। लेकिन मैं ओपनली इसलिए नहीं बोल पाता हूं क्योंकि फिर आपको लगता है कि वो मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग कर रहे हैं। बट वो लिख के देती है, कंपनियां लिख के देती है। जैसे आईबीएम हुआ, अब आईबीएम लिख के देती है, मैं आपको यहाँ पर प्लेस कर लूंगा, बस आप हमारी ये परसेंटेज और इतना परसेंटेज आप ले आइए हर सेमेस्टर में, नॉमिनल 6% आपको 100% वहां पर लेंगे। अब कंफ्यूजन क्या है कि हम कौन सा कॉलेज लें, कौन सी नहीं लें। तो समझो कि कॉलेज मत चूज करो, ब्रांचेस वाइज चूज करो। अगर उन्होंने तुम्हें साइबर सिक्योरिटी देख ली है तो भैया ना 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 मना कर दो, कैंसिल कर लो अभी एडमिशन फटाफट और ले लो दूसरी, विदाउट उसका एनालिटिक्स देखे हुए कि हाँ आपने कितना प्लेसमेंट दिया, पिछले साल कितना प्लेसमेंट था, इस साल कितना प्लेसमेंट है, और पिछले साल जो प्लेसमेंट था कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। देखो कि बहुत सारे पैरामीटर यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हैं। एक जब कंपनी आती है ना तो ये भी उसका एचआर पॉलिसीज में होती है कि हमें 10 साल से, मतलब अगर नया कॉलेज है, 10 साल पुराना कॉलेज है नहीं जाना है, 20 साल पुराना कॉलेज है तो नहीं जाना, इंटरटेन ही नहीं करना, 15 साल पुराना, ये होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, पॉलिसीज बढ़िया बड़ी एमएनसी कंपनी की पॉलिसी बड़ी, नहीं लेंगी। तो 1 2 3 कॉलेजेस में भी मैटर कर जाता है कि अगर आप मेन में, सेकेंड में, थर्ड में। अब अगर आप मान लीजिए किसी मेन कॉलेज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ले लेते हैं, डाटा साइंस ले लेते हैं, जहां कुछ क्लियर ही नहीं है, राइट। सो फिर केमिकल क्या बुरा है? केमिकल में क्यों नहीं जा रहे हो? केमिकल में तो और कंपटीशन कम है ना मेरे भाई, जाओ जाके लो उसमें एडमिशन, क्योंकि वहां प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। जब तुम प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो एक नई ब्रांच में आंख बंद करके क्यों जा रहे हो?
अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो या अपने मदर फादर को, या फिर खुद बेवकूफ बन रहे हो, या अभी भी समझ जाओ कि कॉलेज वालों ने आपको बेवकूफ बना दिया है। जब भी हम कोई ऐसी ब्रांचेस को लेते हैं ना, डू एनालिसिस, पूछो उनसे कि एग्जैक्टली हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या सीखने वाले हैं। सीएस बोल के जाते हो और अगर आपको वो बोलते हैं नहीं सीएस नहीं है, सीएस आईटी ब्रांच मिल जाएगी, अरे जमीन आसमान का फर्क है। एक बार सर्च तो कर ले गूगल पे, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे दर्द होता है, मुझे हर्ट होता है जब ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया, फिर कॉलेज वाले कैंसिल नहीं कर रहे, फिर तुम कहीं के रहोगे नहीं। शायद ये मेरा लास्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, मैं इसलिए तुम्हें अंतिम बार बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जब तुम 1 साल बाद देखोगे तब तुम्हें रोथर जेलिस की बात याद आएगी कि रोथर जेलिस ने क्या कहा। बी अवेयर, पूछ लो। नहीं आपको मेरे फोन लग पा रहा था, नहीं व्हाट्सएप हो पा रहा था, तो इसके लिए भी मैंने आपसे वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप पे आपका पूरा सवाल होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एक हमने यहां पर फॉर्म भी बनाया है, उस फॉर्म में आप अपना सवाल पूछोगे, डायरेक्टली मेरे पास आएगा, मैं आपको हिंट कर दूंगा, बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा कि हाँ इस कॉलेज में आप चले आइए, नहीं चले आइए, ले लिया है कैंसिल करिए, नहीं करिए। फ्री एडवाइस होगी, लेना है तो लीजिए, अदरवाइज वापस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया ना, शेयर कर देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लाइफ का सवाल जिन्हें नहीं पता, बेचारे मासूम है, नहीं पता है कि सीएस क्या है, सीएस एआई क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डाटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग क्या है, और एग्जैक्टली उसमें होने क्या वाला है, सिखाने क्या वाले, मुझे सीखने को क्या मिलने वाला है, प्लेसमेंट कहां होगा, मेरी जॉब पोजीशंस क्या होंगी, कंपनीज कौन कौन सी होंगी जो आएंगी, लेंगी या नहीं लेंगी, एआई में कौन सी कंपनीज आती है। राइट, मैंने कोशिश की थी कि इस तमाम चीज़ों पे मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन आई एम रियली सो सॉरी, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था कुछ बच्चों के साथ, और इसलिए मैं यहाँ से अवेयर हट गया था। लेकिन अगेन मैं वापस हूँ, आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप सीखना चाहते हो। आई एम सो सॉरी, इस डिले के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर तुमने कहीं ले भी लिया ना, देख मेरा तो फायदा है, किसी न किसी प्राइवेट कॉलेजेस में तुम ले रहे हो तो मुझे क्या, मैं तो बहुत सारे कॉलेजेस की मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, उनसे पैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन एक जमीर गुजारा नहीं करता। अगर मुझे पैसे लेना होंगे ना तो तुमसे मांगूंगा, खुल के मांगूंगा, मुंह पे मांगूंगा कि मुझे ये पैसे चाहिए इस ब्रांचेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि हाँ मुझे ये ब्रांच मिल गई, ये कॉलेज मिल गया, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया, तब तुम्हें, अगर वो तुम 5,000 रुपए भी दे रहे हो, 2,000 रुपए भी दे रहे हो, तो तुम्हें 5,000 रुपए अखरेंगे नहीं। लेकिन जब तुम्हें साथ ये पता चलेगा कि मेरे साथ एक गलत हो गया, जो ब्रांच मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, दूसरी मिल गई, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो मेरे साथ क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबक है, पूछो हक से सीरीज है, जाके आप अपना व्हाट्सएप पर कर सकते हैं डिटेल, और साथ में फॉर्म दिया गया उसमें भी पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करना यार इस वीडियो अपने तमाम कलीग्स और फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।